recording. Okay, welcome everyone. So let me share this file with you and start our class. Okay, so without wasting any time, okay, so let me introduce our organization to you. We are Easy Life Mantra and we organize programs on different spiritual modalities from tarot reading to different kind of therapy, crystal therapy, and we teach Reiki, angel healing, switch words, and a lot of other courses are there on our page. You can check them. And one part of this is Candy Magic, or I would be using English, Hindi both. अगर किसी को कोई problem हो, you can tell me. I would use your language, English or Hindi. Okay. So here we are today going to learn about candle magic. आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि that apart from different healing therapies, जो आपकी healing therapies हैं जैसे कि रेकी एंड ऑल, वहाँ पे जो है कैंडल मैजिक काफी फेमस हो रहा है. लाइक पास्ट 2 years पीपल आर अवेयर अबाउट इट. था उससे भी पहले. ओके, बिकॉज इट्स एंशंट काइंड ऑफ हीलिंग टेक्निक. पहले क्या होता था कि कहाँ से ये नेचुरल हीलिंग आ रही है, कहाँ से पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थेरेपीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लिंक्ड टू नेचर. व्हाई एंड हाउ? क्योंकि पहले ये सब साइंस जब एडवांस नहीं की थी, उससे पहले भी लोग जो है अपने आप को हील करते थे और वो हमेशा नेचर का कुछ पार्ट जो है वो यूज करते थे. वो अपने रिचुअल्स बनाते थे. तो पहले अगर आप देखेंगे तो रिचुअल्स जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे और धीरे धीरे जो है लोगों ने उसको अपने अकॉर्डिंग फिट कर दिया और डिफरेंट मोडालिटीज को कंबाइन कर दिया. माइंडसेट इवॉल्व हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है. बट ये जो स्पेशली जैसे कि जब हम मैजिक की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, ये चीज जो है बहुत कम लोगों को पता होती थी. ठीक है. खासकर कि जो लोग बहुत रिसर्च करते थे, बहुत ट्रेवल करते थे, या मतलब दे यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग दैट, और एक गुरु से जो है उसको सीखते थे. और पहले स्पेशली बिकॉज इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए ये चीज जो है वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं हुई. और खास करके जब किसी को पता होता है हाउ देर आर थिंग्स इन नेचर जिसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, हम अपने फेवर के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको सीक्रेट रखा जाता था. ठीक है. सबसे बड़ी बात ये थी कि इन चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को सीक्रेट रखा जाता था. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ this advancement of internet and especially after 2020, when people are more aware about such healing practices, तो ये चीज जो है वो बहुत कॉमन हो गई. आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे जो है रोज जो है स्पेल्स, मैजिक, ये सब चीजों का फोटोग्राफ आए दिन आप देखते रहते हो. इट लुक्स वेरी enticing. ओके. और लाइक वी फील दैट मैजिक कि कुछ तो ऐसा मैजिक है दीज पीपल आर डूइंग, जिससे किसी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है. तो वैसे जो मैजिक की हम बात करते हैं, स्पेल्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेल्स होते हैं जिसको पहले तो कैटेगराइज किया जाता है वाइट, ब्लैक या ग्रीन मैजिक में. तो वाइट मैजिक बेसिकली वो होता है जो आप किसी के फ्री विल के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो. कि लाइक you are doing for my highest good and with my free will, with my permission you are doing it. And another thing is that you are doing it for my highest good. ब्लैक मैजिक में थोड़ा सा चीज चेंज हो जाती है. इट इज डन फॉर मैनिपुलेटिंग somebody. ओके, इट इज नॉट फॉर इन्फ्लुएंसिंग somebody. कंट्रोल आप व्हाइट मैजिक से भी कर सकते हो किसी को. ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हो. बट ब्लैक मैजिक में डिफरेंस ब्लैक और व्हाइट का ये है कि उसके अंदर जो करने वाला होता है उसकी इंटेंशन अपने लिए अच्छी होती है, बट इट इज नॉट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द अदर पर्सन. मतलब उसके अंदर ये होता है कि दैट यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. ओके, जैसे एंजलिक एनर्जीज होती हैं, प्योर एनर्जीज होती हैं, वैसे डीमंस भी होते हैं. तो वहां पे वो डीमंस की हेल्प लेते हैं टू गेट दैट वर्क डन फास्टर. तो वो भी बहुत कॉमन है और उसकी भी प्रैक्टिसेस जो है लोग बहुत करते हैं इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स एट वेरी फास्टर रेट. व्हाइट मैजिक जो है कंपैरेटिवली आपको लाइक एज कंपेयर टू ब्लैक मैजिक वो थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है. ऑल्दो लाइक वी सी रिजल्ट्स, मतलब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन.
लेकिन वहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं। प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है बेसिकली। और बिकॉज दे वांट यू टू कंट्रोल, दे वांट टू कंट्रोल यू, तो वो कभी कभार चीजें जो है वो फास्ट दे देते हैं, एंड पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स ब्लैक मैजिक ऑल्सो, जैसे कि तांत्रिक एंड ऑल ये एक्टिविटीज होती हैं। तो इन हिंदूज में भी जो तंत्रा है, तो उसमें भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए तंत्रा दिया हुआ है। इट इज लाइक फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग दैट डिसाइड कि वो वाइट है या वो ब्लैक है। मैजिक तो मैजिक है, इंटेंशन वाइट या ब्लैक होती है। ठीक है। और तीसरा होता है ग्रीन मैजिक, जो कि आजकल टर्म जो है वो बहुत कॉमन है। ग्रीन मैजिक इज बेसिकली यूजिंग हर्ब्स। ओके, हर्ब्स को यूज करके अगर आप कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, ओके, हर्ब्स के में जो है बहुत पावर होती है, और उससे अगर आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, so that is called as green magic, and that is also ethical. So white and green, they are ethical. Apart from that, brown magic and all ये सब भी होता है, but you don't have to go into that nitty gritty. So basically two ways में define होता है, white and black, और तीसरा ग्रीन मैजिक भी आजकल यूज होने लगा है। नाउ कम्स की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग, जैसे ओरिजिन हुआ, जिस रिलीजन में ओरिजिन हुआ, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हिंदू में भी कॉल इट एज तंत्रा। ओके, सो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होंगी फॉर मैजिक वो डिफरेंट होंगी। और अलग अलग रिलीजन में, लाइक यू गो टू इजिप्ट, दे हैव डिफरेंट प्रैक्टिस, शामनिज्म में डिफरेंट प्रैक्टिस है, पैगनिज्म में डिफरेंट प्रैक्टिस है, हुडू डिफरेंट प्रैक्टिस है, विकन जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिस है। तो हुडू या विकन जो है उसके अंदर थोड़े से जो स्टेप्स होते हैं, वो आपके टफ होते हैं, ठीक है, खास करके हुडू। ओके, हुडू के अंदर बेसिकली इट इज लाइक कि आप एक डॉल बनाते हो, एंड यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू कॉल डीटीज। ओके, ऐसा नहीं है कि हुडू इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन हुडू में काफी प्रैक्टिसेस जो है वो थोड़ी सी डेंजरस प्रैक्टिसेस होती हैं। रीजन इज दैट कि अगर आप वो सही से नहीं करते हो तो वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, मतलब इन दैट आपको जो है बहुत सावधानी के साथ जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है। हुडू इज नॉट इजी। ओके, बिकॉज देयर इन्वॉल्व्स रियल काइंड ऑफ स्पिरिट्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आई डू नॉट एडवाइज पीपल, लाइक मैं खुद भी जो है आई डू नॉट प्रोफेस हुडू, बिकॉज यू हैव टू बी लाइक रियली वेरी एक्सपर्ट। और आपको जो स्पिरिट्स जो होती हैं, क्योंकि हुडू में बेसिकली क्या होता है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, ठीक है, जो वेंडरिंग स्पिरिट्स होती हैं, ऑफ कोर्स लाइक दे से दैट दे गेट द वर्क डन बाय गुड स्पिरिट्स, good guides or in all, but उसके अंदर like they establish that real connection. Okay, so it is like you are inviting those spirits and getting your work done. तो मुझे ऐसी चीजें थोड़ा सा, मतलब like I'm not into all of these things because I have a science background. तो मुझे एक तो ये भी रीजन है, लाइक आई डू नॉट गेट इनटू वुडू। दूसरा मेरे को ये भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि like if something goes wrong, we are human, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है then how it is going to affect us। तो इसलिए मैं कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, मतलब कोई भी, जितना भी मैंने अभी आज तक सीखा है, तो आई हैव लर्नड दो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो मुझे फ्री छोड़ती हैं, ठीक है, कि वेदर आई एम डूइंग इट और नॉट। ओके, जैसे मान लीजिए कि सिंपल कैंडल मैजिक की हम बात करें तो इट इज फ्री फ्रॉम एनीथिंग। मान लीजिए आज मैंने किया, ओके, एंड मैंने 2 दिन किया, 3 दिन किया, एंड आफ्टर दैट मान लो कि मैं 6 महीने भी नहीं करती, तो आई एम नॉट इन दैट फोर्सफुल रिलेशनशिप विद दैट स्पिरिट कि मुझे वो स्पिरिट को जो है वो हमेशा खुश रखना पड़ेगा, अदरवाइज आई वुड लूज दैट कनेक्शन। तो इस टाइप का जो फियर और अटैचमेंट जो मतलब चीजें होती हैं लोग करते हैं, दे बिकम लाइक रियली पावरफुल इन दैट, जब लाइक अगर वो प्रॉपर हुडू प्रैक्टिसेस करते हैं, so they become connected to those kind of powers. But I do not feel that, like I always feel connected to universe only, ताकि मैं फ्री रह सकूं। okay, it is up to me whether I want to practice something or not। और दूसरा कि अगर मान लो कोई गलती हो जाए तो कोई साइड
that is like my first principle of doing any therapy or any healing. बिकॉज करने के बाद मैं इस वहम में या इस डर में नहीं रहना चाहती कि लाइक आई डिड समथिंग रॉन्ग या कुछ मेरे से गलत तो नहीं हो गया, कहीं उल्टा ना हो जाए. सो बिकॉज ऑफ दैट मैं सिंपल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा बिलीव करती हूँ. एंड दे आर ऑल्सो पावरफुल. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो इन टू हुडू टू बिकम लाइक रियल स्पेल कास्टर. यू कैन डू द मैजिक विद सिंपल डीटीज ऑल्सो. जो इन डीटीज को आप मानते हो आप उनके साथ भी कर सकते हो. तो आपको वो फोर्सफुल पावर्स के साथ जो मतलब हुडू में इस्तेमाल होती हैं वो जरूरी नहीं है आपको करने की जरूरत है. लाइक वर्ड इज लाइक दैट. तो पीपल गेट fascinated with that. It is just like that. Okay. Then comes Wiccan. विकन में बेसिकली विकन को जो है विचेस भी बोलते थे. ओके. सो विकन का जो ओरिजिन है वो यूरोप से है. ओके. सो यूरोप में जो ये मैजिक प्रैक्टिस करते थे इसके अंदर बहुत सारी विकन में बेसिकली बहुत सारी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं. स्पेशली हर्ब्स यूज की जाती हैं, क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं, मैजिक पोशंस बनाए जाते हैं. तो विकन में भी जो है डीटीज को वो हम इन्वोक करते हैं. बट विकन जो है इट इज लेस डेंजरस एज कंपेयर टू हुडू. तो हुडू थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल और थोड़ा सा मतलब लाइक मुझे वो जो एक क्लोजनेस और जो एक बंधन है वो मुझे पसंद नहीं है. और गलती होने के बाद अगर कोई मतलब बैकफायर होता है सो दैट इज समथिंग कि मैं हुडू की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ. तो जो वीकेंड प्रैक्टिसेस हैं तो वीकेंड प्रैक्टिसेस अलग अलग लेवल पे करी जा सकती हैं. तो बेसिकली वीकेंड प्रैक्टिसेस में से ही जो हम ये करने वाले हैं कैंडल मैजिक. बट जो वीकेंड प्रैक्टिसेस हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ की जाती हैं. बट उसी में से जो है डिराइव हुआ है दिस कैंडल मैजिक जो कि आप देख रहे हो कि दैट इट इज बिकमिंग सो पॉपुलर. तो ज्यादातर आप लोगों को जो भी करते हैं ओके जो अब लाइक प्रेजेंट टाइम में जो लोग करते हैं दे आर यूजिंग कैंडल मैजिक बिकॉज लाइक पीपल वांट टू डू समथिंग विच इज नॉट हार्मिंग अदर पर्सन. अच्छी इंटेंशन के साथ करना चाहते हैं. प्लस एवरी वन वांट टू सेट देम फ्री की जो ऐसी प्रैक्टिस जिसको आप अपने घर पे भी कर सको. इट डजेंट साउंड लाइक स्कूपी और लाइक बहुत डरावना टाइप का ना लगे. तो इस टाइप की लोग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी. सिंपल बट इफेक्टिव. तो उसी में से जो है हमारा कैंडल मैजिक है. इसमें से जो हम स्पेल्स करते हैं तो विकन के जो है बहुत तरीके के स्पेल्स होते हैं. इट इज नॉट ओनली कैंडल स्पेल्स. लेकिन उसी में से जो है हमने कैंडल स्पेल्स लिया है. ठीक है. विकन प्रैक्टिसेस में से ही ये डिराइव हुआ है. और ये जो है हम सीखेंगे आज कि कैंडल मैजिक क्या होता है. और कैंडल मैजिक जो है वो कोई भी कर सकता है विद लाइक लेस नॉलेज ऑल्सो. तो ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करता. मतलब लाइक इन द वे नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता. it is the the process that you need to understand like how we are going for this thing and why it does not have any kind of side effect. तो वो मैं आपको जो है पहले समझाऊंगी. आज की जो क्लास है वो हमारी थ्योरेटिकल है और कल जो है मैं थोड़ा आपको डेमो करके लाइक सिंपल बिकॉज दिस इज बेसिक, दिस इज फर्स्ट लेवल क्लास. तो जो बेसिक स्पेल्स किए जाते हैं विद बेसिक कैंडल्स वो मैं आपको जो है वो कल उसका मैं आपको डेमो इन फ्रंट ऑफ यू की विच कैंडल आई एम यूजिंग एंड हाउ यू हैव टू ड्रेस अप एंड अनॉइंट द कैंडल. वो स्टेप्स जो है वो मैं आपको कल डेमो में बताऊंगी. प्रिंसिपल्स जो हैं वो जानने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज बिलीव मी कि आपको टेक्निक्स जो हैं ठीक है वो कहीं से भी मिल जाएंगी. ठीक है. और टेक्निक्स भी कहीं से भी मिल जाएंगी. प्लस टेक्निक आप अपनी भी खुद की बना सकते हो. बट द पॉइंट इज कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लियर नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे. और द पॉइंट इज कि अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो उस पे जो है एक बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं बन सकती. छोटी बाई चांस बन सकती है. इधर से देख के जो है कोई टेक्निक लगा लिया या अगर मैंने आपको 10 स्पेल्स बता दिया आपने जो है उनको एज इट इज कर दिया. आपको पता ही नहीं, आपके ब्रेन को आपके माइंड को पता ही नहीं है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट. ओके. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. तो आप लाइक देयर आर चांसेस कि आप
गलतियां कर सकते हो या आप उसको बिना समझे कर रहे हो, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बाई चांस वाले रिजल्ट हो सकते हैं, बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि दैट हाउ इट इज वर्किंग। ओके, सो जो आज का लेसन 1 है, सो विल टॉक अबाउट व्हाट इज कैंडल मैजिक। बेसिकली वीकेंड प्रैक्टिसेस में से जो है वो आया है, बट एग्जैक्टली हम इसके अंदर सारे वीकेंड रिचुअल्स नहीं करते हैं। वी डू ओनली विच आर डन विद कैंडल। ओके, और कैंडल के साथ जो है आप हर्ब्स मिक्स कर सकते हैं, आप ऑयल्स जिस तरह से लाइक आई विल बी टेलिंग यू, तो आप वो चीजें जो है वो मिक्स कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कैंडल, कलर्स, फिगरिन कैंडल्स, हर्ब्स एंड क्रिस्टल्स, राइटिंग ए पिटिशन एंड मून फेजेस। आज मैं इनके बारे में बात करूंगी विच यू हैव टू लर्न इन दिस बेसिक क्लास। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए कि दैट एवरी पर्सन इज अ क्रिएटर। आप सबको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, इफ नॉट यू नो यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट। लेकिन सबको पता है कि एक प्रिंसिपल पे हम सब लोग काम करते हैं, चाहे हम उस बात को माने या नहीं माने। ऐसे नेचर के बहुत सारे लॉज हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप माने या नहीं माने, whatever you are thinking, जो आप वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बारी क्या होता है, वो वाइब्रेशन हम भेज के हम भूल जाते हैं, उस थॉट को हम भेज के भूल जाते हैं, एंड समहाउ लाइक बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो थॉट भी अगर आप देते हो, अगर पावरफुल थॉट भी अगर आप दे रहे हो, ओके, एंड इट इज नॉट सप्रेस्ड बाय एनी काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, कोई ऑब्स्टेकल, कोई ब्लॉक से अगर वो ड्रेस्ड अप नहीं है, अगर वो सिर्फ एक प्योर थॉट है, ठीक है, विथ हाई फ्रीक्वेंसी, तो वो चीज जो है वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। बिकॉज एवरी वन ऑफ यू इज अ क्रिएटर। आप क्रिएटर क्यों हैं? क्योंकि जो आपके अंदर, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर नॉट अ माइंड, यू आर अ सोल। तो आप जो सोल हैं, यू आर अ पार्ट, यू आर अ फ्रेगमेंट ऑफ द अल्टीमेट सोर्स आउट देयर, जिसको आप यूनिवर्स मानते हो या आप भगवान मानते हो, जो एक अल्टीमेट भगवान है। आप कुछ और नहीं हो, आप उन्हीं का एक पार्ट हो। अगर उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, वही क्रिएशन की पावर उन्होंने सब किसी को दी है जिसके पास सोल है। दैट पर्सन या दैट प्लांट, दैट एनिमल इज ऑल्सो अ क्रिएटर, बट वी डू नॉट नो अबाउट दिस पावर, कि जो वो पावर है वो हमारे अंदर है। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो सारी दुनिया आप देख रहे हो, तो इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स मोस्टली। मतलब अभी हम लैपटॉप पे बात करेंगे, ये भी क्रिएटर है, मैनिफेस्टेशन है। अगर जब ये नहीं हुआ तो सोचो, अच्छा ऐसी भी चीज होती है, मिराकल, मतलब मैजिक, इट्स मैजिक, बेसिकली इट्स मैजिक, लाइक द वे वी आर टॉकिंग। So that is how things are created. But we underestimate our own power of creation. हम समझते हैं कि साइंटिस्ट जिसने क्रिएट किया वो क्रिएटर है, लेकिन हम क्रिएटर नहीं है। वो इन्वेंटर है, हम इन्वेंटर नहीं हो सकते। बिकॉज वी डाउट आवर power of creation. But you do not realize that in every day, whatever you are experiencing, you yourself has created it. And when you have created it, if you do not like it, you also have the power to change it, to upgrade it, okay, or to get something you have never experienced yet. मान लीजिए आपको एक ट्रिप मैनिफेस्ट करना है, या आप कुछ ऐसा चीज बिजनेस में आप क्रिएट करना चाहते हो जो आज तक कभी क्रिएट ही नहीं हुई है। ठीक है, यू कैन क्रिएट इट इफ यू बिलीव दैट मैजिक इज इनसाइड यू। ओके, द प्रोसेस जो मतलब हम समझते हैं वो एक एनर्जी प्रोसेस होता है। तो अगर मैं कैंडल मैजिक की बात करूंगी तो वो एक एनर्जी प्रोसेस है। तो इट मीन्स कि जो मेरी पावर ऑफ क्रिएशन है, उसको मैं एक प्रोसेस के थ्रू जो है एक्शन में जब मैं डालती हूँ, उसको हम स्पेल बोलते हैं। टिल द टाइम इट इज जस्ट अ थॉट, ठीक है, जब मैं उसको वाइब्रेट कर रही हूँ, तो अगर वो लो फ्रिक्वेंसी का है तो शायद वो चीज कभी मैनिफेस्ट ना हो। ठीक है, बट अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी का है और वो मतलब मैं 17 सेकंड से ऊपर या 68 सेकंड से ऊपर अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली मैं सोचती हूँ, तो देर आर लाइक मोर चांसेस कि वो चीज जो है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, अगर उसके आसपास जो है कोई उल्टा नेगेटिव थॉट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आज ये बोलती हूँ कि दैट आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सो इट वुड साउंड लाइक अ जोक, टुडे इट वुड साउंड लाइक अ जोक,
ओके, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा हाउ इट लुक्स लाइक टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, या आई वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, बट व्हाट वुड हैपन आफ्टर दैट? एक तो मैंने ये थॉट दिया, ये तो पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था। लेकिन अब उसके साथ जो है, एक अकेला थॉट नहीं आता, उसके साथ जो है हमारे बहुत सारे, मतलब जितना ये पावरफुल था, उससे और ज्यादा पावरफुल नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हाउ इट इज लाइक टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले आएगा दैट यू कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर बिकॉज यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यू आर नॉट पावरफुल। मतलब इस तरीके के बहुत सारे काउंटर थॉट्स आएंगे, कुछ कॉन्शियसली आएंगे और कुछ सबकॉन्शियसली आएंगे, एंड दैट वुड सप्रेस दैट थिंग, एंड दैट वुड लीड दैट आई मे नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर एवर। अगर मैं इसी को और पॉजिटिव थॉट से, अगर मैं उसको रोज वाटर करती रहूंगी, इफ आई वुड वर्क टूवर्ड्स इट, हो सकता है कि आफ्टर लाइक 20 years या 15 years I could also be a prime minister. So magic happens with everyone. Okay, तो आप जिस चीज में मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी श्योर दैट मैजिक रिसाइड्स इनसाइड यू। जो हम बाहर करते हैं, दैट इज ओनली द प्रोसेस। ओके, यू जस्ट नीड टू लर्न एंड फोकस योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। आपके अंदर एक एनर्जी है, उसको आप अगर फोकस करके राइट डायरेक्शन में आप डालते हो, और फोकस इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि दैट आई वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, मैं कितने दिन इस चीज पे फोकस रहूंगी? यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैड फोकस्ड ऑन इट because he was also an ordinary person. He had focus, he had complete focused on it, he had worked towards it, and of course, energy wise, also he has worked on it. That is how he had become prime minister. And similarly, people become millionaire, people become billionaire. Okay, how new people like Facebook owner had become billionaire. So that is also magic. Okay, so but that comes through their power. Like, what is the process that they have followed? They might have, followed different process. Okay, their manifestation process could be different. But today, as we are learning candle magic process, so we would understand that how you heal or you can create magic through candle process. Okay, थॉट और जो वर्ड्स और जो फोकस है वो आपके अंदर से आएगा। अगर वो मिसिंग है, तो बाकी आप सारे इंग्रेडिएंट भी आप रख लो, तो भी मैजिक क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर्ब्स जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखो लाइक वी ऑल्सो परचेज हर्ब, तो हम एक वेंडर से जो है परचेज करते हैं हर्ब। अगर हर्ब अपने आप ही मैजिक करने लग जाए, एनर्जी तो वहां पे भी है ना जब वो शॉप पे है, तो अगर वो अपने आप ही मैजिक करने लग जाए, तो वो पर्सन जो हर्ब्स बेच रहा है, ठीक है, उसके पास तो वो बहुत सारी हर्ब है, व्हाई ही इज नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट? द क्रिस्टल सेलर हु इज सेलिंग दोज क्रिस्टल, he has like millions of crystals with him. Okay, selling जो करते हैं उनके पास, जो बड़े वेंडर्स होते हैं, बहुत क्रिस्टल्स होते हैं। Why is not getting all the vibration, all the magic of the crystal with him? Because difference यहाँ पे आता है, you just need to learn and focus your energy in right direction. Okay, तो ये चीज जो है ये आपको सीखनी है। तो व्हाट इज कैंडल मैजिक? कैंडल मैजिक बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर आपको ट्रेडिशन जो है वो नहीं, मतलब मैं आपको कोई रिलीजन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ कैंडल मैजिक बता रही हूँ। रीजन इज दैट क्योंकि आप कोई भी डीटी जिनको आप मानते हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, ओके, विद हार्ट आपका कनेक्शन है, यू कैन क्रिएट दैट मैजिक। ओके, सो यू डोंट नीड पर्टिकुलर डीटी। हम लोग वुडू नहीं कर रहे हैं कि जिसमें जो है हम कोई पर्टिकुलर आत्मा या फोर्स को हम बुलाएंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए इफ यू आर हिंदू, ओके, सो इफ यू बिलीव इन लॉर्ड शिवा, इफ यू बिलीव इन साई बाबा, ओके, so you can create similar magic with this candle magic as with within they create through their different deities. Okay, कोई दूसरी कंट्री में होगा तो वो दूसरे टाइप की डिटीज भी बुला सकता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कुछ ग्रीक डिटीज बताऊंगी जो कि कैंडल मैजिक में प्रिडोमिनेटली हम लोग इन्वोक करते हैं, क्योंकि वी यूज देयर पावर। तो आप उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल मैं बेसिक में, स्पेशली बेसिक में, मैं लोगों को यही समझाती हूँ कि आप पहले एक चीज के साथ कनेक्ट कीजिए, आप पहले कैंडल के साथ जो है वो कनेक्ट कीजिए, क्योंकि कैंडल जो है वो बहुत पावरफुल होती है। देन कनेक्ट टू डीटी। ओके, अगर आप डीटी के साथ कनेक्ट करें, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक नेम ऑफ गॉडेस ऑरिस, ओके, तो गॉडेस ऑरिस के साथ मैं आपको कनेक्शन बताऊं, आप लाइक वी ऑल आर इंडियंस,
तो आपने कभी ऑरस के बारे में जो है आपने सुना नहीं, यू डोंट नो हाउ हर एनर्जी इज। उनके साथ अगर कनेक्शन करना है तो उनके किस तरीके के रिचुअल्स करने हैं, तो आप उस चीज के अंदर जो है यू वुड गेट कंफ्यूज, या आपसे वो रिचुअल्स हो नहीं पाएंगे, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू डू दीज थिंग्स। तो मैं आपको उस चीज में नहीं फंसाऊंगी। मैं आपको सिर्फ कैंडल मैजिक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और आप उनको अपने ही जो भी आपकी डीटीज हैं उनके साथ आप किस तरह से कनेक्ट करके आप कैंडल मैजिक से मैजिक स्पेल्स क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ओके, इट इज नॉट इट समथिंग कि भगवान जो है वो आके कह के गए हैं कि यू नो डू दिस थिंग। तो जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन में, जिस भी कनेक्शन में आप बात करते हैं, यू ऑलवेज नो दैट देर इज सम बिगर पावर अबव यू, जो कि यूनिवर्स है, भगवान है। कोई वाहे गुरु जी को मानता है, कोई मतलब कोई मुस्लिम है तो अल्लाह, और जीसस, ये सब डिफरेंट एनर्जीज को मानते हो, एंजल्स को मानते हो। तो डिफरेंट एंटिटीज को आप मानते हो, बट यू नो दैट दे आर ऑल above you, they have the power, okay? So we always ask those power to intervene, कि हमारे काम में जो है intervene करो, हमारी request को accept करो, and give us what we need, okay? That is what we call as a connection. When we are connecting with that energy, तो हम उनसे request कर सकें what we need, how we want to get healed, okay? तो यहाँ पे नेचर का रोल इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है नेचर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड ईथर और स्काई, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर से जो फायर एलिमेंट है वो फास्टेस्ट कंसिडर होता है, ओके। ऑल्दो फायर से भी फास्टेस्ट वैसे एयर है, बट बिकॉज एयर का जो नेचर है थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, इट इज नॉट दैट पैशनेट जितना फायर जो है वो पैशनेट होता है। फायर के अंदर जो है वो हीट है। तो फायर एक ऐसा एलिमेंट है, आप देखेंगे कि जितने भी रिलीजन हैं, कोई भी रिलीजन होगा, वहाँ पे फायर एलिमेंट का स्पेशली आप देखेंगे हिंदूज में या कैंडल मैजिक कोई भी मतलब जगह पे फायर का जो है बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है। रीजन इज दैट क्योंकि हर जो एलिमेंट होता है उसकी एक एनर्जी होती है। तो जो फायर की जो एनर्जी है वो एक्शन एनर्जी है, ठीक है। इट इज अ पैशन एनर्जी, इट्स एन एक्शन एनर्जी। सो फायर हैज द एनर्जी ऑफ एक्शन, विल, विल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे कोई भी नॉर्मल कैंडल भी, okay, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टी लाइट कैंडल, ठीक है। अगर मैं मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू डू नॉट नो एनी कैंडल मैजिक, आई डोंट नो एनी कैंडल मैजिक, अगर आप इस कैंडल को भी, अगर आप इसमें इंटेंशन डाल के, ठीक है, कि दैट आई एम विद दिस इंटेंशन टू हील माई सेल्फ, या मेरी जो है मेरे सर में दर्द है तो लाइक आई वांट दैट टू गेट हील, तो हम अपनी विल पावर जो हम चाहते हैं, फ्री विल जो है, अगर हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, एंड वी लाइट इट, it is bound to create that energy that will help you in getting the desired result, okay? But important is focus vendor, जैसे कि मैंने बोला ना, फोकस कहाँ हटता है, फोकस यहाँ हटता है कि that I want to be prime minister, लेकिन उसके बाद जो है मेरे पास 10 काउंटर थॉट्स आ रहे हैं कि that why I cannot be a prime minister। if that is there और आप फोकस नहीं कर पा रहे कि that I can also be a prime minister, तो फिर जो है आपकी एनर्जी वेंडर हो जाती है। वहां पे जो आपकी विल है वो क्लियर नहीं है। अगर आपकी विल क्लियर होगी तो वो फायर जो है उसको एक्शन एनर्जी में कंप्लीट करेगा। पहले बेसिकली आपका जो इंटेंशन है, जब तक वो थॉट है वो थॉट है, ठीक है। तो जैसे आप उसको नेक्स्ट लेवल आता है एक्शन में कन्वर्ट करने का, जब तक आप उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट करते हो तो वो एक सीड की तरह रहता है, वो एक डॉर्मेंट सीड की तरह रहता है। तो एक्शन इज समथिंग जो आपके सीड को जर्मिनेट करता है। तो दैट इज बेसिकली अ स्पेल जो कि आपकी इंटेंशन को एक्शन में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर फायर के अंदर जो है वो एनर्जी है ऑफ एक्शन, विल एंड ऑल्सो क्रिएशन। फायर के अंदर क्रिएशन एनर्जी भी है, एंड इट गिव्स पावर टू योर इंटेंशन। सेट योर पावरफुल इंटेंशन अलाइन विद फायर एनर्जी which goes into the universe। फायर एनर्जी, अब जैसे कि जब हम हर्ब्स को भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो
हर्ब्स हैं, ठीक है, उनकी अपनी एनर्जी होती है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फायर, वो फायर एलिमेंट के साथ मिलके काम करते हैं, दे गो इनटू द यूनिवर्स, दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ द एनर्जी लाइक रॉकेट, ठीक है। वो रॉकेट गया विद फोकस एनर्जी, with action energy, and that action happens, that seeds get germinated and you start seeing result. और यहाँ पे बिकॉज फायर जो है वो बहुत फास्ट एलिमेंट है एज कंपेयर टू वाटर एंड अर्थ स्पेशली, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत फास्ट आते हैं, और बहुत बार रिजल्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली देखने को मिलते हैं। किस तरीके की कैंडल्स होती है जो मैजिक में यूज होती हैं? टेपर्ड कैंडल्स होती है। टेपर्ड कैंडल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेपर्ड कैंडल्स हैं, ठीक है। और इस तरीके की कैंडल्स जो पिलर कैंडल्स भी बोलते हैं हम इनको, ये स्मॉल पिलर कैंडल है, ठीक है। आप फोटोग्राफ में देखेंगे तो ये ब्रॉड पिलर कैंडल है। तो आप अपने स्पेल के अकॉर्डिंग जितना, एक चीज देखिए कि जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? जो प्रोसेस होगा उस पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेंगे कि आप वो प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज योर फोकस, ठीक है। आपका फोकस, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि दैट व्हेन आई वांट टू बी समथिंग, ओके, व्हेन आई वांट समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट माय इनकम टू बी दिस मच, ठीक है। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कितनी इनकम। अगर आप जस्ट बोल रहे हैं मेरा ग्रो हो रहा है, तो ग्रो तो कुछ भी हो सकता है। कल मतलब लाइक पीपल डू स्पेल, जस्ट दे डू मनी स्पेल, ठीक है। ये नॉर्मल मनी स्पेल किया उन्होंने, एक ग्रीन कलर की कैंडल को जो है उन्होंने अनॉइंट करके विद फोकस एंड इंटेंशन लाइट किया, और उसमें उन्होंने इंटेंशन लिखा दैट माय मनी शुड ग्रो, ओके। अभी क्या होता है, नेक्स्ट डे उनको कहीं से जो है गूगल पे वो करते हैं एंड दे गेट अ कैशबैक ऑफ रुपीज 10। ग्रो तो तब भी हो रहा है ना, तो यू कैनॉट से दैट मनी इज नॉट ग्रोइंग। तो मनी तो आपने जो किया वो ग्रो हो रहा है। अब आप कितना चाहते हो, अगर आप एग्जैक्ट होगे, अगर आपका फोकस, आपकी इंटेंसिटी अगर एग्जैक्ट होगी, तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि दैट माय इनकम शुड बी दिस, तो आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए। आप अपनी एक साल में, बिकॉज यू हैव टू अलाउ सम टाइम, ओके, इट कैन नॉट हैपन कि आपकी इनकम जो है वो कल ही, जैसे मान लिया आपने कहा माई इनकम शुड बी लाइक $10,000 अ मंथ, तो अभी आपकी कुछ भी इनकम है मान लीजिए, तो उसमें जो है अगर $10,000 की हम बात कर रहे हैं, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए ये डेफिनेटली दैट देयर देयर हैज टू बी सम टाइम। जो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं तो वहां पे वो टाइम वो क्रॉस करेगा देयर टाइम, तो आपको वो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल आप वो टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में कोई कमाता है, सो फॉर एग्जाम्पल कोई $500 कमाता है, ठीक है, अ मंथ, ओके। सो $500 इज टू लेस, तो मान लेते हैं $1,000 अ मंथ कमाता है कोई, तो दैट इज ₹60,000, ओके, ओ सॉरी ₹75,000, और वो कमाना चाहता है 7.5 लाख, तो ऑलमोस्ट 10x है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कैपेसिटी एक साल में जो है वो 10x जा सकता है, अगर वो बहुत फोकस्ड है, बहुत एफर्ट्स वो डालने के लिए तैयार है, वो पूरी तरह से जो है अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार है, तो वो इतना जा सकता है। बट एवरीबडी कैन नॉट मैच दैट एनर्जी। हर अब इंसान जो है सिर्फ कैंडल जलाने से जो है वो 10x ग्रोथ नहीं कर जाएगा। The point is that कि how much that person is ready to vibrate from this to this level। हर इंसान का वो डिफरेंट हो सकता है, टाइमलाइन डिफरेंट हो सकता है कि कोई 3 महीने में ये टाइमलाइन क्रॉस कर ले, हो सकता है कोई 1 साल में कर ले, हो सकता है कोई 5 साल में कर ले, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस टाइप के इंसान हो, ठीक है। तो अगर आपका कमिटमेंट, आपका कन्विक्शन, आप पूरे प्लान के साथ तैयार हो, आप कोई इफ्स एंड बट्स नहीं करने वाले, तो डेफिनेटली 1 ईयर में यू कैन गेट दैट मच ऑफ इनकम, अगर आप कोई इफ्स एंड बट्स ना करो तो दैट डिपेंड्स कि वो एनर्जी और इस एनर्जी में, जैसे मान लीजिए किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढना है, ठीक है, आज वो कैंडल लाइट कर रहा है, इट वुड नॉट हैपन कि कल उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, बिकॉज वो आज यहाँ पे है लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए, उसको यहाँ पे मतलब लाइफ पार्टनर जब मिल जाएगा तो उसको इस वाइब्रेशन का होना, तो ये पर्सन को वो वाइब्रेशन उठने में जो है वो जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये जो प्रोसेस होता है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए 5 साल में होना था, तो ये जो है घट के 1 साल, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना 75,000 से 7.5 लाख एक साल में पहुंचा जा सकता है, दैट पर्सन इज कंसिस्टेंट इन हिज प्रैक्टिसेस। सिमिलरली शादी का,
तो हो सकता है कि उसको आज वो स्पेल कर रहा है, तो लाइक कंसिस्टेंटली करता है, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करता है। हर पर्सन का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक कि एक पर्सन की जो हमने आज कैंडल लाइट की उसकी शादी जो है वो 1 महीने में हो गई, दूसरे की लाइट की उसकी 6 महीने में भी नहीं हुई। रीजन इज दैट कि उस पर्सन के और दूसरे पर्सन के ब्लॉकेजेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जो वाई पर्सन है उसके ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है उसकी 5 साल बाद शादी हुई थी, तो अगर उसकी 6 महीने में भी हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। ओके, सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो रिजल्ट, पर यस हम हमेशा टाइमलाइन जरूर लिखते हैं कि हम बाय दिस मच ऑफ टाइम हम ये रिजल्ट चाहते हैं। ओके, एंड देन यू लीव टू यूनिवर्स हाउ इट कम्स इन दैट मच ऑफ टाइम। कभी कभार होता है कि जैसे मैंने शादी के लिए बोला, हो सकता है कि इन लाइक 3 मंथ्स का, जैसे मैंने टाइम लिखा अपनी इंटेंशन स्लिप में दैट आई वांट टू गेट मैरिड इन 3 मंथ्स। ओके, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि 3 मंथ्स में हो सकता है कि मेरी शादी ना हो, बट आई मीट अ पर्सन जो कि शादी के लायक हो, ठीक है, और लाइक वी गेट अलॉन्ग। तो आई डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी शादी नहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रपोजल जो कि मैरिजेबल है, और बहुत बार शादी हो भी जाती है 3 महीने में। तो मैजिक ऑलवेज हैपन्स, बट आपको जब आप टेल करते हो यू हैव टू हैव दैट फेथ। ठीक है, फेथ पे जो है रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। अभी जो हमने लास्ट बैच लिया था, अभी लास्ट वीक ही जो है लास्ट बैच खत्म हुआ था कैंडल मैजिक का। सो देयर वाज वन लेडी, शी वाज टेलिंग कि उन्होंने जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है कुछ प्रॉफिट या बिजनेस रिलेटेड जो है शी इज डूइंग स्पेल। She said that when I did the spell, I felt that energy. Okay, like people do feel energy. साफ पता चलता है when you are inclined towards it, you are focused. तो आपको पता चलता है, that energy is there. तो उन्होंने वो एनर्जी फील की। लाइक वैसे तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है टू सी द रिजल्ट्स, ओके, बट शी सेड लाइक जस्ट आफ्टर दैट, लाइक अभी मेरे ख्याल से कि उनको 3-4 दिन ही हुए होंगे, 22nd को आई थिंक शी हैड डन दिस स्पेल। So after that, like after 2-3 days, she's saying that her husband is not seeing any difference. Okay, so मैं इससे पहले कि मैं उनको खुद बताती, she herself was telling कि that her husband has no faith. तो अगर जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो उसको फेथ नहीं है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस, या ओनली जस्ट बाय चांस, ठीक है, या आपकी एनर्जी जैसे कि हस्बैंड की मतलब वाइफ की एनर्जी जो है वो हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई है, तो समहाउ इफ वाइफ इज अट्रैक्टिंग प्रोस्पेरिटी इन हर हस्बैंड्स लाइफ, तो वो उसको भी बेनिफिट करेगा, वाइफ को भी। तो इन दैट केस जस्ट बाय चांस ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बट टिल द टाइम दैट पर्सन जिसके लिए स्पेल किया जा रहा है उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी में फेथ नहीं है, या वो उनकी इंटेंशन नहीं है। मान लीजिए किसी की इंटेंशन होती है कभी प्रॉफिट की, बट दे डू नॉट हैव फेथ कि ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में स्पेल का रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो जस्ट बाय चांस आएगा। तो इसीलिए मैंने उस क्लास में भी बोला था, मैं आपको अभी भी बोलूंगी कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए स्पेल कर रहे हैं तो जस्ट एक्सप्लेन हिम कि अगर आपको पूरा फेथ है कि रिजल्ट जरूर आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, उसको आप भूल जाओ, ठीक है। मतलब हम जब क्लाइंट्स के लिए स्पेल करते हैं तो हम कोई भी स्पेल के लिए हम उनको 1 साल का टाइम देते हैं। बीमारी के जो स्पेल्स होते हैं, जो बिल्कुल इमरजेंसी या अर्जेंसी वाले स्पेल्स होते हैं, उसमें वी कैन से इन नंबर ऑफ डेज, क्योंकि अगर कोई बीमारी अभी जस्ट अभी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कोई अभी सिक हुआ है, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। अगर लेकिन वो बीमारी पुरानी है या बड़ी बीमारी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो बट लेकिन बीमारी जब सरफेस पे आ जाती है तो इट इज लाइक देर आर गुड चांसेस कि उसको वहां पे से हील किया जा सकता है। तो बीमारियों में यूजुअली कम लगता है, ठीक है, और स्पेशली अगर वो तभी हुई है तो उसमें कम टाइम लगेगा। लॉस अगर कोई अभी इमिडिएटली हुआ है, ठीक है, उसको बाद में मतलब लाइक मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि लॉस में, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस लगा है, ठीक है, और वो इंसान आपको आगे कहता है कि मेरा वो लॉस रिकवर करा, तो लॉस तो हो गया, वो वहां से रिकवर नहीं होगा, फॉर श्योर वो वहां से रिकवर नहीं होगा। और मैं गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस को मैं एडवाइस भी नहीं करती, बट यस अगर वो पर्सन जो है मनी के लिए अगर वो स्पेल करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं और से उसको पैसा जरूर आ जाएगा इन कमिंग लाइक 3 मंथ 6 मंथ। जो उसका लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा,
बट नॉट फ्रॉम द सेम सोर्स, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप कोई स्पेल कर रहे हैं तो मोस्टली मतलब हम लोग खास करके जब हम फर्स्ट लेवल जब हम स्पेल की बात करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बहुत स्पेसिफिक चीज में नहीं रहें। अगर आपको जैसे जॉब चाहिए, ठीक है, अगर मान लीजिए गूगल में जॉब चाहिए, तो मैं आपको मोस्टली ये कहती हूँ कि आप ये सोचिए कि दैट व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब यू नीड रादर देन थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कंपनी कि मुझे गूगल में ही जॉब चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि आपको कहीं और से बेटर जॉब आनी हो। अगर आप बहुत स्पेसिफिक के चक्कर में हो जाते हो तो आप अपने आप के साथ बाकी सारे दरवाजे बंद कर रहे हो जहाँ से अच्छी जॉब आ सकती थी। और हो सकता है गूगल इज नॉट गुड फॉर यू, बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हो तो हो सकता है कि लाइक इन 6 मंथ्स यू वुड गेट अ जॉब इन गूगल। बट देर आर चांसेस ऑल्सो कि आपको वो जॉब भी शायद पसंद नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग में अपने आप को जितना जनरल रख के अगर आप करोगे वो इम्पोर्टेंट है। अमाउंट स्पेसिफिक लिखना जरूरी है, जैसे कि इनकम आपको कितनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे घर चाहिए आपको, ठीक है, तो यू वांट योर ओन हाउस, ओके, दैट मैटर्स कि ओन हाउस है या रेंट हाउस है। कभी बार लोग लिख देते हैं आई वांट अ हाउस, तो उनको हाउस मिल जाता है रेंटेड हाउस, ओके, देन दे आर अगेन इन प्रॉब्लम कि मेरा अपना घर नहीं बना। ठीक है, तो ये चीज को रखो दैट आई वांट माय ओन हाउस। अगर आपको 3 BHK चाहिए, उन चीजों में आप स्पेसिफिक हो सकते हो। जॉब चाहिए तो किस तरीके की जॉब चाहिए, लाइक यू वांट अ जॉब विच इज पेइंग यू दिस मच ऑफ अमाउंट, विच इज नियर योर हाउस, विच ट्रीट्स यू वेल, या आप पोजीशन के लिए स्पेसिफिक हो सकते हो बट कंपनी के लिए स्पेसिफिक नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से शादी अगर करनी है, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो यू कैन मैनिफेस्ट मैरिज विद दैट सेम पर्सन। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लाइक आपका कोई क्रश है नॉट, सो डू नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज अगर आप स्पेसिफिकली उसी पर्सन के साथ चाहोगे कि मैं अभी उससे मिली हूँ, मेरा मतलब रिश्ते की बात चली है, आई वांट यू नो माय मैरिज टू बी फिक्स विद दैट गाय ओनली, तो वो उस चीज को थोड़ा लूजन अप कर दो। टिल द टाइम आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हाउ यू कैन यू नो फोर्स अदर पर्सन टू बी इन द रिलेशनशिप। हो सकता है आपके लिए कोई और बेटर हो। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लाइंट को ये चीज बहुत अ, आराम से समझा दें और अपने आप को भी कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू सेंड द रॉकेट इन द एयर, तो आपको वो विश्वास होना चाहिए कि वो जर्मिनेट होगा ही होगा। और जब वो जर्मिनेट होगा तो वो पेड़ में उगेगा ही उगेगा। अब जैसे मान लीजिए एक मान लीजिए आपको फ्रूट खाना है, ठीक है, आप लेके आए हैं एक बीज, ओके, एक फ्रूट का, जैसे मैंगो, ओके। सो मैंगो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10 to 12 years लेता है ट्री टू ग्रो, और उसके 1-2 साल बाद उस पे फल आता है। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, लाइक मैं मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इतना टाइम लेता है, मैंगो टेक्स लाइक गुड टाइम टू ग्रो। तो जब अगर आप मैंगो की जब सीड उगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप उसको रोज पानी देते हैं, ठीक है, और जो आपने सीड उगा दी, एक बारी जो प्रोसेस होता है जिसको हम सीड सोइंग बोलते हैं, वो आपने कर दिया, ओके। उसके बाद जो है आप उसको वाटर करते हैं एंड लाइक एक दिन जो है वो सीड जर्मिनेट करता है। आपको लाइक जमीन में आपको पता नहीं है कि व्हेन इट हैज जर्मिनेटेड, बट वंस इट जर्मिनेट और आपको एक शूट नजर आता है, एक प्लांटेशन नजर आता है, उसके बाद वो पेड़ में उगता है। सी द पेशेंस, कितना पेशेंस की जरूरत पड़ती है जो आम का पेड़ लगाता है। उसके बाद लाइक 10 साल वो उसको पानी देता रहता है, फिर वो पेड़ जो है आम का लग चुका होता है, जिसमें से हर साल आम आते हैं, जिसको वो बेच भी सकता है, ठीक है, खा भी सकता है, और पूरा लाइक लाइफ टाइम उसके फ्रूट एंजॉय कर सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्विकली उग जाते हैं, जैसे कि टमाटर। आज अगर आप उगा रहे हो तो आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर जो है उसके अंदर फ्रूट भी आ जाता है, ओके। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते आम को और टमाटो को, कि आपको कि भाई आम मैंने तेरा भी सीड उगाया, इसका भी सीड उगाया, इससे तो मेरे को इतने टमाटर मिल गए, और जो है यहाँ से आम नहीं मिले। तो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, तो आपको वो डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए। वो आपको प्रॉब्लम, आपको लाइक यू हैव टू बी लाइक दैट मच वाइज, ओके, व्हेन यू आर अ रीडर, व्हेन यू आर अ हीलर, you have to understand when the problem is big, okay, when the problem is big, when the blockages are big, when the problem is chronic, ओके, पुरानी प्रॉब्लम है, तो उस चीज में आपको
थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। पानी देते रहो देते रहो देते रहो। वो भी सीड जिस दिन आपने आपने जैसे ही उसको फायर लगाया, आपने जर्मिनेशन के लिए जो है उसको एक्शन में डाल दिया, अब वो प्रोसेस में आ चुका है। अब फेथ करो, लेट रिजल्ट्स कम। ये प्रोसेस जो है ये इम्पोर्टेंट जरूर है, ठीक है। जब तक वो सीड था, जब तक आपके इंटेंशन था, तब तक वो सीड था, आपने फायर किया, आपने जर्मिनेट करवा दिया उसको। जब वो जर्मिनेट हो गया तो उसको उगने दो प्लीज, ओके। वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ कैंडल्स। तो हमारे पिलर कैंडल्स मैंने आपको बता दिया। तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम अगर बड़ी होगी तो बड़ी कैंडल्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। क्विक स्पेल्स के लिए हम छोटी कैंडल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये बड़ी कैंडल्स नहीं है, या आप इतना प्रोलॉन्ग्ड मतलब बर्निंग टाइम नहीं चाहते हो, तो आप एक साथ जो है फ्यू नंबर ऑफ कैंडल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। दैट वुड ऑल्सो गिव दैट मच ऑफ इंटेंसिटी। तो कितना इंटेंसिटी का जरूरत है वो आपको एहसास होना चाहिए, एंड दैट कम्स लाइक दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। इट हैज नो कैलकुलेशन कि 2 + 2 4 होता है, ओके। वो आपको प्रॉब्लम पे पता लगेगा कि किस तरीके का प्रॉब्लम है। कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी कि कौन सा नंबर किस मतलब जैसे कितनी नंबर ऑफ कैंडल्स जो है किस पर्पस के लिए लगाई जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। दैट यू कैन यूज। विजिल कैंडल्स होती हैं जो एक ग्लास जार में आती हैं और उसके आसपास जो है फोटोग्राफ लगे होते हैं। यूएस में बहुत कॉमन है ये, इंडिया में इतना विजिल कैंडल्स जो है वो कॉमन नहीं है अभी तक। वोटिव कैंडल्स होती हैं, जैसे कि आई टू हैव दिस वोटिव कैंडल। ये वोटिव कैंडल होती है, इसको ग्लास में डाल के जैसे कि फोटोग्राफ में देख रहे हो वैसे भी जला सकते हो, या ऐसे भी इसको जला सकते हो। अगर ड्रेसअप करना हो तो पहले ऐसे करके कर सकते हो। कलर्स, ओके। कलर्स का जो इलेबोरेटेड पीडीएफ है वो मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है आपको ब्रीफली बता देती हूँ। कलर्स जो है कैंडल मैजिक में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है कलर्स प्ले करते हैं, इवन मोर देन व्हाट इज द काइंड ऑफ कैंडल यू आर यूजिंग। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल यू आर यूजिंग। तो व्हाइट कैंडल जो है वो पीस, प्योरिटी, हीलिंग, इनोसेंस, डिविनेशन, एक्सपासिज्म के लिए होता है, ठीक है। मेडिटेशन करनी हो, कोई भी हीलिंग करनी हो, व्हाइट कैंडल से स्पेल किया जा सकता है। रोड ओपनर के लिए भी व्हाइट कैंडल इस्तेमाल होती है। पिंक कैंडल होती है फॉर लव, प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स जो होती हैं या फ्रेंडली रिलेशनशिप होती है उनके लिए पिंक कैंडल यूज होती है। सेल्फ लव के लिए पिंक कैंडल यूज होती है। केयरिंग, फ्रेंडशिप, मेच्योरिटी, अफेक्शन, नर्चरिंग, फेमिनिटी, फेमिनिटी बढ़ानी है, ब्यूटी बढ़ानी है, ब्यूटी स्पेल्स करनी है, तो वहां पे पिंक कैंडल इस्तेमाल होती है। पूरा इलेबोरेटेड पीडीएफ है इसका, वो मैं भेज दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। सो मैं अभी यहाँ पे सिंबल्स बता रही, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज बता रही हूँ कि कलर्स का कहाँ पे इम्पोर्टेंटली कहाँ कहाँ पे क्या मैटर करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे कि मान लीजिए लव हील करना है, ठीक है, लव रिलेशनशिप हील करना है, यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड पिंक कैंडल बोथ, ओके। रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है तो पिंक कैंडल। रोमांटिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है तो रेड कैंडल, बिकॉज रेड इज अ सिंबल ऑफ पैशन, ठीक है। तो रोमांटिक और प्लेटोनिक रिलेशनशिप में जो है यही डिफरेंस होता है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप होती है उसके अंदर एक पैशन होता है, फिजिकल पैशन होता है, दैट मेक्स द ओनली डिफरेंस, ओके। सो इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम रोमांटिक रिलेशनशिप। ये पैशन, नॉर्मल पैशन के लिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक फोटोग्राफी जो है वो आपका पैशन है, यू वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन, उस पैशन को प्रोफेशन में टर्न करना है या उस पैशन को और हीट अप करना है, तो आप जो है उसमें भी रेड कैंडल इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं आपके अंदर जैसे स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, प्रोजेक्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही, हिम्मत नहीं हो पा रही, अपनी जो है अपने आप को एनर्जी लेस फील कर रहे हो, तो भी रेड कैंडल इस्तेमाल कर सकते हो। इट ऑल्सो सिंबलाइजेस एलिमेंट फायर, इट इज ऑल्सो सिंबलाइजेस सर्वाइवल, इट इज ऑल्सो यूज फॉर करियर। अगर आपको फास्ट करियर स्पेल करना हो, ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, या किसी को मतलब कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, करियर के लिए स्पेशली जो है आप रेड कैंडल, फास्ट अगर रिजल्ट चाहिए हो तो भी रेड कैंडल इस्तेमाल होती है। लस्ट, एक्शन एंड इंडिपेंडेंस, इसलिए रेड को जो है आप अकम्पनी कर सकते हैं विद एनी अदर कैंडल जहां पे आपको रिजल्ट्स फास्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन कैंडल होती है ग्रोथ, लक, ट्री, प्लांट, अर्थ, नेचर, मनी, सक्सेस, जेलेसी की। मान लीजिए आपको मनी चाहिए, ठीक है, मनी के लिए जो है आप ग्रीन कैंडल जो है वो लाइट करेंगे। विद दैट आप एक रेड कैंडल भी जो है लाइट कर सकते हैं। रेड इज गोइंग टू फास्ट इन द रिजल्ट, ओके, एक्शन लेके आती है वो। ऑरेंज कैंडल जो है वो क्रिएटिविटी, जस्टिस, लीगल मैटर्स में यूज होती है। जॉय, एम्बिशन, अपॉर्चुनिटी, सेलिब्रेशन, इन सब में यूज होती है। अगेन यू कैन कंबाइन डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। इट गिव्स एनर्जी।
Yellow candle is for intelligence. It represents sun. Okay, a sun as in the sun wala sun. Okay, luxury, luxury चाहिए, luxurious item चाहिए, luxury गाड़ी चाहिए, तो भी जो है येलो कैंडल, और येलो कैंडल जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज होती है। मेमोरी, मैस्कुलिनिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब चीजों के लिए आप येलो कैंडल का इस्तेमाल कर सकती हैं। येलो कैंडल जो है वो भी सक्सेस के लिए भी यूज होती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कैंडल, आप येलो कैंडल को भी जो है सक्सेस के लिए यूज कर सकते हो। येलो कैंडल को जो है बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ग्रीन कैंडल फॉर बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस। आप दोनों कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हो। रेड और येलो का इस्तेमाल कर सकते हो किसी को जॉब चाहिए हो तो। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड भी आएगा उसके अंदर और एक्शन भी लेगा वो, तो थिंग्स वुड गेट फास्ट। मैनिफेस्टेशन में भी आप यही कर सकते हो, फास्ट मैनिफेस्टेशन, येलो एंड रेड। अगर मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन करना है तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लू कैंडल इज फॉर प्रोटेक्शन, फोकस, फॉरगिवनेस। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए लोग पूछते हैं कि विच कैंडल वी शुड यूज, यू कैन यूज ब्लू कैंडल। वेट लॉस के लिए भी जो है ब्लू कैंडल इस्तेमाल की जाती है। फॉर्च्यून, वाटर एलिमेंट, कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ब्लू और रेड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर प्लेटोनिक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो ब्लू और पिंक कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। So you have to make the combination. You can be creative in that. There is no calculation. ठीक है। और देखो इसके अंदर सही गलत भी नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि ये वाला पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी थी और अब ये वाली कर दी तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। ओके, बिकॉज योर फोकस ऑफ हार्ट दैट मैटर्स। बट कोशिश कीजिए कि सही करो, क्रिएटिव हो सकते हो, कॉम्बिनेशन इसके अंदर से उठा सकते हो कि जिसको आपको कंबाइन करना, दैट यू कैन बी क्रिएटिव। ओके, पर्पल कैंडल इज फॉर स्पिरिचुअल पावर, गवर्नमेंट ब्रेक, हैबिट, ड्राइव अवे एविल। ओके, सो इन सब चीजों के लिए होती है ये पर्पल कैंडल। ओके, किसी को जो है एंसेस्टर हीलिंग करनी हो तो उसके लिए भी पर्पल कैंडल इस्तेमाल होती है। एडिक्शन के लिए लोग बोलते हैं तो इट ऑल्सो ब्रेक हैबिट, तो आपको डी एडिक्ट भी करने में हेल्प करता है पर्पल कैंडल। ब्राउन कैंडल इज फॉर हाउस ब्लेसिंग, पेट्स, एनिमल्स, फॉर स्टेबिलिटी, लोकेटिंग लॉस्ट आइटम। ठीक है। ब्लैक कैंडल इज इम्पॉर्टेंट कैंडल फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी। बहुत सारी चीजें जो है हम शुरुआत यहीं से करते हैं टू रिमूव नेगेटिविटी। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग जस्ट विद पॉजिटिव स्पेल, हम पहले क्या करते हैं कि उसके अंदर से जिस भी तरीके की नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर हमारे फेवर में नहीं है या डिजीज आ गई है, कुछ भी आ गई है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। तो हम स्टार्ट बेसिकली यहीं से करते हैं टू बैनिश द नेगेटिविटी। तो ब्लैक कैंडल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रोटेक्शन भी देता है। ओके, और प्राइड, सेफ्टी एंड शिफ्टिंग, इन सब चीजों में भी ब्लैक कैंडल इस्तेमाल होता है, बट मोस्टली जो है इट इज यूज टू बैनिश नेगेटिविटी। ओके, देन फिगर इन कैंडल्स, कपल फिगर मैं यहाँ पे शो करूंगी आपको, जैसे ये कपल फिगर है। ओके, कपल फिगर दो तरीके का आता है अलग अलग, इस टाइप का भी ले सकते हो, इस टाइप का भी ले सकते हो। ओके, टू हील, लव, अट्रैक्ट, मतलब ये जब आप कपल फिगर लेते हो तो इट रिप्रेजेंट बेसिकली अ पर्सन। तो जैसे मेल फीमेल अलग अलग पे आते हैं, तो अगर जैसे आपको इस मेल के ऊपर ही कुछ स्पेल करना है या इसके लिए करना है तो यू कैन टेक दैट। ओके, रेड कलर में लिया तो इट मीन्स दे आर हीलिंग हिज रिलेशनशिप प्रॉब्लम। टू हील, अट्रैक्ट, लव, हील रिलेशनशिप, अगर इस तरीके का कपल कैंडल ले रहे हो तो ये रिलेशनशिप के लिए ही होता है। ठीक है, इसमें पिंक कलर, ग्रीन कलर, इस तरीके के भी आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। इट इंक्रीजेस रोमांस, बेसिकली रिलेशनशिप में होता है। स्कल हो गया, ठीक है, स्कल, दिस स्कल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं। रीजन इज दैट क्योंकि काफी सारी चीजें जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है या हमें मैनिफेस्टेशन होती हैं वो सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। तो जहाँ पे यू वांट टू इन्फ्लुएंस और हील अ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को वो स्कल रिप्रेजेंट करेगा एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। स्कल कैंडल्स आर रियली वेरी गुड। कैट कैंडल टर्न्स बैड लक इनटू गुड। ओके, सी द पावर, कैट समथिंग यू लाइक। ओके, एंड रिवर्स स्पेल ऑल्सो। तो जैसी इंटेंशन हो उसके अकॉर्डिंग आप कैट को इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो बैड लक को गुड में कन्वर्ट कर देगा, कैट समथिंग यू वांट। ओके, लाइक जॉब कैच करनी है, स्पेसिफिकली गूगल में कैच करनी है, तो you can take yellow or red cat or try to catch that job. Okay, it can also reverse the spell, reverse spell करना है तो black cat इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंजल कैंडल्स भी आते हैं, दे आर यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड हीलिंग। न्यूड फिगर्स जैसे कि ये
ये क्या करती हैं? टू एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ऑन विच स्पेल इज टू बी डन. Owl is for wisdom and learning. Pyramid is for wealth, success, and power. Seven knob candle. Okay, like I do have with me right now. So this is a seven knob candle. सेवन नॉब कैंडल जो है आप ये देख रहे हैं कि इसके सात नॉब्स होते हैं. सात नॉब्स को आप जो है यहाँ पे अलग अलग चीजें लिख के, जैसे यहाँ पे वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, एक जैसे मतलब उसके. ठीक है. जैसे कि ग्रोथ के सारे वर्ड्स जो हैं, मतलब मुझे चाहिए सक्सेस भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, $10,000 चाहिए, मतलब ये सारी चीजें भी आप अलग अलग इस पे लिख सकते हो. या आप इसको सिर्फ मतलब एक एक लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है WELTA, वेल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. तो मतलब दैट इज हाउ यू यूज इट. बट इसका पर्पस क्या होता है? सेवन नॉब कैंडल जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए लाइट की जाती है. और इसमें क्या करना होता है? यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल. यू आर गोइंग टू सिट देयर. आपको एक ही नॉब एक दिन में बर्न करना है. ठीक है. इतना मेल्ट हो जाए, उसको स्नफ कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट डे इतना. 7 डेज तक सेवन नॉब कैंडल जो है वो जलेगी. तो इट इज फॉर विशेज एंड मैनिफेस्टेशन. अलग अलग कलर्स में ये भी अवेलेबल है, तो कलर के साथ कंबाइन कर सकते हो अपना रिक्वायरमेंट. डॉलर और रुपी कैंडल जो है वो अबंडेंस और मनी फ्लो के लिए होती है. सन जो है, सन कैंडल सक्सेस, फेम, रिकग्निशन, हैप्पीनेस के लिए होती है. स्टार कैंडल इज टू कनेक्ट विद एस्ट्रल वर्ल्ड, इंक्रीज इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन. क्रॉस जो है फॉर अनक्रॉसिंग स्पेल, वापस से भेज देना उसको स्पेल को, अगर आपके ऊपर लगता है कि किसी ने किया हुआ है तो. ये सब तरीके की कैंडल्स हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, अमेजोन पे भी हैं. तो अब हम बात करते हैं एक टॉपिक, इसमें हर्ब्स और क्रिस्टल्स का है. ठीक है. हर्ब्स, क्रिस्टल्स और ऑयल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये एक कैंडल होती है, तो जो प्रोसेस होता है इस पे हम लाइक एनग्रेविंग करते हैं और एक इंटेंशन स्लिप लिखते हैं. तो जो इंटेंशन स्लिप है वो आप इस तरीके से लिखेंगे, एज इफ यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड दैट. ओके. सो जैसे कि मुझे चाहिए, for example, I want to have a Mercedes. So what I'm going to write, that I am, okay, I'm driving Mercedes, okay, or I have bought a new Mercedes of red color, okay, whatever I want to write. So in that way, I have to write that as if that thing has already happened. एंड उसके लास्ट में जो है आपको लिखना है सो बी इट. लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन स्लिप या पिटिशन स्लिप बनाते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है. थोड़ा नहीं कहूंगी, काफी कहूंगी, बिकॉज व्हेन यू वांट समथिंग यू हैव टू बी लाइक रियली श्योर दैट व्हाई यू वांट दैट थिंग. इफ यू आर नॉट श्योर, सो दैट इज जस्ट अ थॉट. जैसे कि मैंने बोला कि दैट आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सो दैट इज जस्ट अ थिंग, दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट. ओके. सो लेकिन इसके पीछे क्यों का चीज नहीं है, तो इसका मतलब मेरे अंदर से एनर्जी वो चीज नहीं आ रही. हाउ मच आई वांट एंड व्हाई आई वांट. Sometimes I might be, just running after a certain thing because other person is running after that thing, so I'm also running after that thing. So that is not a good strategy. और उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी बेसिकली अलाइन नहीं होती है, बिकॉज आपकी एनर्जी किसी और चीज के लिए अलाइन होती है. और आप, क्योंकि कोई और भाग रहा है तो आप भी भाग रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको $10,000 अ मंथ चाहिए, तो बी वेरी श्योर कि आपको $10,000 क्यों चाहिए. इसलिए नहीं होना चाहिए कि अंबानी इज अर्निंग दैट मच तो मैं भी इतना कमा लूं. दैट इज नॉट, दैट शुड बी द बिलीव कि अगर वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ. बट आपको पहले नीड तो होनी चाहिए ना $10,000 की. मतलब मेरी नीड क्या है, वॉट all thing I can do with $10,000 a month. You have to write that thing. Okay. वो बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको वो चीज क्यों चाहिए, उसी से आपको क्लैरिटी आएगी. कभी कभार ये क्लैरिटी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभार अ पर्सन कम्स कि मुझे वो जॉब चेंज करनी है. ओके. और दैट पर्सन स्टार्ट राइटिंग कि मुझे जॉब क्यों चेंज करनी है. एंड इवेंचुअली द थिंग कम कि जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, जॉब के बहुत सारे एस्पेक्ट अच्छे हैं, बस एक बॉस खराब है इसलिए उसको जॉब चेंज करनी है. सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अ जॉब, वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे कि बॉस के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाए, फिर ये कंपनी उसके लिए बहुत अच्छी है, जॉब उसके लिए बहुत अच्छी है, ग्रोथ दे सकती है उसको. So that is how you need to work. You need to understand what is your problem and what kind of the solution you are seeking and why. Okay. So अगर प्रॉब्लम है तो क्यों है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है. ठीक है. तो उस चीज पे आप फिगर आउट करो और देन रीच टू दैट पॉइंट. जैसे मैंने कहा कि दैट आई वांट टू हैव अ मर्सिडीज. क्यों चाहिए मुझे मर्सिडीज? पड़ोसी लेके आए इसलिए मुझे मर्सिडीज चाहिए, सो दैट इज नॉट द गुड बाय. ओके. हाँ,
इग्नाइट हो सकती है मेरी उससे, उसको देख के, लेकिन कहीं ना कहीं तो लाइक आई वांट मर्सिडीज ना, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय लाइफ। अगर मैं मर्सिडीज लूंगी तो हाउ गुड आई एम गोइंग टू फील अबाउट इट। ओके, so if I'm going to earn $10,000 a month, how good I'm going to feel about it, what all things I can do with that money. Okay, so पहले वो क्लैरिटी हो जाए, देन राइट दैट इंटेंशन स्लिप। हो सकता है 10,000 नहीं, आपको $20,000 a month चाहिए, तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। और आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि जैसे कि मान लो मैं $1,000 a month कमाता हूँ और मेरे लिए $10,000 बहुत बड़ी बात है, तो आप स्टार्टिंग जो है आप एक ऐसे अमाउंट से कर सकते हैं जो आपके लिए बिलीवेबल हो, जैसे 3,000 से आप कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल को एम्पावर करता है कलर, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो कि फिगरेंस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नॉर्मली आप ऐसे कैंडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप छोटे मोटे स्पेल्स कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, बट अदरवाइज इस तरीके की कैंडल्स जो हैं वो सपोर्टिंग कैंडल्स में भी काम आती हैं। ज्यादातर ये हम लोग जैसे सपोर्टिंग कैंडल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं रिलेशनशिप हील कर रही हूँ, तो बीच में जो है मैंने फिगरिंग कैंडल रख लिया और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए जैसे ये वाला लगा दिया, ब्लू लगा दिया, कम्युनिकेशन के लिए लगा दिया एंड ऑल, तो मैं अलग सपोर्टिंग कैंडल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। नंबर आई वुड टेल यू ओके टुमारो, और मैं आपको एक ऑडियो भेज दूंगी जिसके अंदर नंबर का लिखा होगा कि कितना नंबर कितना क्या डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर कलर हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग फिगर इन हो गई कि किस फिगर की है। थर्ड चीज नंबर ऑफ कैंडल्स हो गई। ठीक है, चौथी चीज जो इसको अब एंजाइम का काम करेगी या कैटलिस्ट का काम करेगी, वो होते हैं हर्ब्स। ओके, हर्ब्स और ऑयल्स। तो हर्ब्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, लेकिन ऑयल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन स्लिप आप लिख सकते हो, और अगर एक ही वर्ड है, जैसे मान लो कि मेरा सिर्फ मैं ये लाइट क्या कर रही हूँ, कैंडल फॉर $10,000 a month, तो आई कैन राइट $10,000 ऑन दिस कैंडल, मैं एनग्रेव कर सकती हूँ। या रिलेशनशिप कर रही हूँ मैं, जैसे प्रियंका एंड समबडी एल्स, तो आई कैन राइट द नेम ऑफ दोज पीपल कि उनकी रिलेशनशिप हील करने के लिए आई एम राइटिंग दिस। तो आप एनग्रेव कर सकते हो, एनग्रेविंग इज द पावरफुल थिंग। अगर आप वो वर्ड्स एनग्रेव कर सकते हो कुछ, तो आप कर, क्योंकि इसमें आप पूरे सेंटेंसेस एनग्रेव नहीं कर सकते, इसमें एक दो छोटे मोटे वर्ड्स आप एनग्रेव कर सकते हो, बट दे आर वेरी पावरफुल। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है ऑयल। ओके, आप असेंशियल ऑयल का ब्लेंड ले सकते हैं, जैसे मेरे पास इस टाइम पे असेंशियल ऑयल का ब्लेंड है, मार्केट में भी अवेलेबल है, और मैं आपको आई विल सेंड की अगर आप असेंशियल ऑयल ले रहे हैं तो उसको कैरियर ऑयल में डाल के आप उसका ब्लेंड बना सकते हैं। तो आई हैव दैट पीडीएफ जिसमें मतलब काफी चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि इसका ऑयल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज सिंपल, आपको लेकिन असेंशियल ऑयल मार्केट में से खरीदने पड़ेंगे। तो मैजिक ऑयल प्रिपेयर्ड एनर्जाइज चार्ज जो है मार्केट में होते हैं, आप चाहें तो वो ले लें। अगर आप इस फर्स्ट में नहीं पढ़ना चाहते हैं टू मेक ऑयल्स फॉर यू, आप बने बनाए भी ऑयल ले सकते हैं, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। तो मैं आपको बनाना वाला पीडीएफ भेज दूंगी, हाउ टू मेक इट। अब ये ऑयल लेना है। ठीक है, अभी मान लीजिए आप शुरू कर रहे हो और आपके पास जो है कोई भी ऑयल नहीं है, आपको मुझे आज ही करना और मेरे पास आज कोई ऑयल नहीं है, मैजिक ऑयल नहीं है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, तो आप नॉर्मल कोई भी जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या जोजोबा ऑयल हो गया, होहोबा ऑयल बोलते हैं उसको, और इस तरीके का कोई भी फ्रेग्रेंट फ्री ऑयल जो है आप ले सकते हैं। दैट वुड एनर्जाइज योर हैंड्स, बेसिकली आपको हैंड पे इस्तेमाल करना है उसको। तो मैंने क्या करा, इस ऑयल को, ये मेरे पास मैजिक ऑयल है, अगर आपके पास मैजिक ऑयल नहीं है उस पर्पस के लिए, तो आप नॉर्मल जैसे कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल ये ले सकते हो। सरसों का तेल नहीं ले सकते। और नॉर्मली जो है हम ऐसा ऑयल बोलते हैं, जैसे ग्रेप सीड ऑयल हो गया, ये सब ऑयल जो कैरियर ऑयल होते हैं वो कहीं पे भी मिल जाते हैं, ऑलिव ऑयल सब जगह मिलता है। ठीक है, तो वो ले सकते हो आप, वो नॉर्मल जनरल है, अगर आपके पास मैजिक ऑयल नहीं है तो। मैजिक ऑयल की पावर ज्यादा होगी ही होगी। ओके, ये है, बट स्टिल कुछ ना से कुछ बेटर इंपॉर्टेंट है। बिना ऑयल के आप कैंडल को अनॉइंट नहीं कर सकते, कैंडल अनॉइंट करना इज इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना होता है, ये जो ऑयल है, ठीक है, इसको हाथ में लेना है एंड यू हैव टू रब इट ऑन योर हैंड। या मतलब अगर आपके हाथ पे मतलब कभी कभार जो है बहुत वॉलेटाइल ऑयल होता है, खास करके जब एसेंशियल ऑयल होता है, तो आप उसको ड्रॉपलेट लेके आपको कैंडल पे ऐसे उसको लगा लो एनग्रेव करने के बाद। ओके, इसके बाद एनग्रेव नहीं होगा, ये एनर्जाइजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है,
अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हम इस तरीके से एनर्जाइज करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग तो आप उसको इस तरीके से एनर्जाइज करते हो, ओके। ये एनर्जाइजेशन प्रोसेस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके इस प्रोसेस में, इसलिए बता रही हूँ कि ऑयल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं पीडीएफ भेजूंगी इसके लिए। प्लस अनॉइंट करने के बाद हम इसको हर्ब्स के साथ, ओके, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास हर्ब है, ओके। हर्ब को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कि आप इसको जो है रख सकते हो, जैसे प्लेट में जो है मैंने रखा, वो भी कर सकते हो। अगर छोटा हर्ब होता है तो इसमें बहुत सारा ऑयल लगाने के बाद हम हर्ब पे रोल कर सकते हैं। दिस इज रोज पैटल, ठीक है। तो ये इस पे रोल नहीं होगा क्योंकि बड़ा है, जैसे छोटा होता है थाइम होता है या मिंट होता है, वो इसके ऊपर रोल हो जाता है, जो मतलब मसाले लाइक। या आप उसको और पाउडर कर सकते हो, जैसे भी मेरे पास पेटल है तो आप उसको और पाउडर करके जो है इसके ऊपर अनॉइंट कर सकते हो। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जाइजिंग। एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्ब्स के बारे में हम, क्योंकि हमारे बेसिक में जो है हर्ब्स के बारे में ज्यादा कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम हर्ब्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक हर्ब्स के बारे में बात करेंगे। जो स्पेल्स मैं आपको बताऊंगी उनके मैं बेसिक हर्ब्स आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं सारे हर्ब्स की बात नहीं बताऊंगी बिकॉज देर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 हर्ब्स आउट देयर। तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस, बट यस आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे कि आप लव रिलेशनशिप के लिए सिनेमन आप ले सकते हैं, रोज पेटल्स आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी पर्टिकुलर स्पेल में आप कौन सा हर्ब, बेसिक हर्ब जो आपके आसपास मिल सके, वो आप कौन सा ले सकते हैं। एडवांस हर्ब्स के बारे में बात जो है हम एडवांस स्पेल में करते हैं। तो ये काम करता है एनर्जाइज करने का, बिकॉज दीज हर्ब्स दे हैव देयर ओन एनर्जी, और उससे जो है आपका स्पेल जो है एम्पावर्ड होता है। सिमिलरली क्रिस्टल्स भी जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर रिलेशनशिप, दैट आई विल टेल यू कौन से स्पेल में, जो हमें 5-6 स्पेल्स कवर करने हैं, कौन से स्पेल में जो है कौन सा क्रिस्टल और हर्ब डलेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कल, ठीक है। बट आपको क्या क्या चीजें चाहिए स्पेल के लिए वो मैं बता देती हूँ। कैंडल चाहिए, इस टाइप की प्लेट्स चाहिए, ये डिस्पोजेबल प्लेट है, ठीक है, अंदर से सिल्वर है, बाहर से पेपर प्लेट है, सो दैट कि वैक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कैंडल जो है वो जलाई थी, तो ये सारा का सारा कैंडल जो स्पेल था वो इसके ऊपर हुआ था, प्लेट के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। ये आइडियली लाइक मैं अगर किसी के लिए कर रही हूँ, आई कैन डिस्पोज दिस प्लेट, ठीक है। इसको ट्रे के ऊपर रख सकते हो, बट आइडियली स्पेल जो है वो इसके अंदर होता है। तो आपका जो प्लेट का साइज है वो आपकी कैंडल के साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। दिस वाज अ पिलर कैंडल, रूपी कैंडल था ये। तो ये वैक्स रिमेन इसका रह गया, तो इसको हम डिस्पोज करना, आई टेल यू हाउ टू डिस्पोज इट। सो बट इट शुड बी इन द डिस्पोजेबल प्लेट, ठीक है। बेस में आप कोई भी ट्रे ले सकते हो, कोई बड़ा ट्रे ले सकते हो, फ्लोर पे भी कर सकते हो चार्ट पेपर स्प्रेड करके, ओके। टेबल पे कर सकते हो चार्ट पेपर स्प्रेड करके, दैट इज टोटली अप टू यू, लेकिन आपको ये चाहिए होगा। प्लस आपको कैंडल चाहिए होगी। अगर आपके पास फिगर इन कैंडल नहीं है तो एटलीस्ट ऐसी कलर्ड कैंडल्स जो है वो आपको जरूर चाहिए होंगी। सारे सेल्स वाइट कैंडल से नहीं हो सकते, ठीक है। ये है कैंडल होल्डर, ठीक है। इस टाइप की कैंडल को होल्ड करता है, ये बड़ी कैंडल अपने आप ही होल्ड हो जाती है, उसका बेस होता है। तो ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं उनके लिए आपको कैंडल होल्डर मस्ट है, ठीक है। तो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप कौन सा कैंडल होल्डर यूज यूज कर रहे हैं, ये मस्ट है, ठीक है। देन यू नीड ऑयल, ऑयल मैंने बता दिया। बेस ऑयल तो आपको चाहिए चाहिए, अगर आपके पास मैजिक ऑयल नहीं है या एसेंशियल ऑयल ब्लेंड नहीं है तो आपको बेस ऑयल चाहिए चाहिए। ऑलिव ऑयल आप ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, होगा ऑयल ले सकते हो, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, छोटी सी क्वांटिटी चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर में से भी निकाल के एक अलग बॉटल में डाल सकते हो। ये एनर्जाइज प्रोसेस में चाहिए होता है, ठीक है। कुछ क्रिस्टल चिप्स आपके पास हो या जो क्रिस्टल्स आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, या बाद में उनको एनर्जाइज करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक हर्ब्स जैसे कि सिनेमन हो गया, किचन में इजीली अवेलेबल होती है। काली मिर्च जो है प्रोटेक्शन के लिए होती है, धनिया प्रोटेक्शन के लिए होता है, कोरिएंडर, कोरिएंडर का सीड जो है। रोज पेटल्स जो है मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आप उनको ड्राई कर सकते हो घर पे, या मार्केट से जो है आप रोज पेटल वैसे भी बाय कर सकते हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी हर्ब्स जो हैं जो आपके घर में मिल जाती हैं, हाँ, जैसे बेसल लीफ हो गया एंड ऑल, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप इस तरीके की हर्ब्स जो है वो आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट थिंग इज मून फेज। यहाँ पे बेसिक में वैसे तो सब मून के जो है 28 फेसेस होते हैं,
बट मैं आपसे यहाँ पे 3 फेजेस की बात करूंगी विच आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। 3 फेजेस क्या है बेसिकली, जो सबसे पावरफुल है वो फुल मून है। फुल मून के दिन जो लोग मतलब कभी भी अगर स्पेल नहीं करते तो लाइक आई डू रिक्वेस्ट कि आप फुल मून के दिन जो है आप स्पेल कर सकते हो। ओके। फुल मून के दिन जो है मून की जो एनर्जी होती है, जो मिस्टिकल एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। किसी भी तरीके का आप स्पेल उसमें कर सकते हो। ठीक है। अमावस्या के दिन, ठीक है, जब नो मून होता है, तब आप वो स्पेल कर सकते हो जो नेगेटिविटी रिमूव करने के स्पेल्स होते हैं। ठीक है। बट बिफोर 6 PM। ओके। 6 PM के बाद जो है न्यू मून स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव टू चेक इन गूगल कि न्यू मून कब स्टार्ट हो रहा है। जब न्यू मून स्टार्ट हो जाता है तो उससे पहले जो है आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जो है वो खत्म करना है। जो न्यू मून से लेके फुल मून तक का फेज होता है, ठीक है, जिसमें चांद जो है, जो मून जो है वो बढ़ रहा है, तो ऐसा ऐसा कोई भी स्पेल स्टार्ट कर सकते हो या खत्म कर सकते हो जो कोई चीज को बढ़ाना है, जैसे कि पैसा, उसको बढ़ाना है। ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव माई इनकम $10,000 अ मंथ। तो वो इस तरीके के स्पेल, या शादी करनी है तो वो आप पॉजिटिव फेज में, जब मून इज ग्रोइंग, उस फेज में आप कर सकते हो। कोई चीज आपको अपनी लाइफ से जैसे घटानी है, डेट घटाना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो बिटवीन फुल मून टू न्यू मून, जो फेज है उसके बीच में कर सकते हो किसी भी दिन। ठीक है। बेसिक में मैं आपको डेज के बारे में कंफ्यूज नहीं करूंगी बिकॉज दैट वुड हैव लाइक लॉट ऑफ निटी ग्रिटी। तो बेसिक स्पेल्स जो हैं वो किसी भी दिन किए जा सकते हैं। फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून आप कोई भी चीज जो आपको अपनी लाइफ से हटानी है, कम करनी है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। जैसे वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, इस टाइम पे कर सकते हो। नेगेटिविटी रिमूव करनी है, इस टाइम पे कर सकते हो। डेट रिमूव करना है, वो कर सकते हो। तो जो चीजें लाइफ में से हटानी है वो उस फेज में करो, और जो बढ़ानी है वो न्यू मून टू फुल मून के बीच में करो। फुल मून और न्यू मून जो है वो पावरफुल फेजेस होते हैं। उसके फुल मून के दिन जो है हम कोई भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्पेल कर सकते हैं, और न्यू मून में जो भी चीज हमें खत्म करनी है वो उस दिन आपका स्पेल जो है, या तो उसी दिन उसको शुरू करो सुबह, और शाम तक वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम कल का बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात। और आप कुछ जो है अपनी इंटेंशन जो है आप बना के लेके आ सकते हैं। आई विल डिस्कस, बिकॉज इंटेंशन जो है वो आपकी सही लिखी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई वर्ड्स ऐड करने हैं वो मैं बता दूंगी। और जो स्पेल के टाइम पे जो वर्ड्स बोले जाते हैं, जो प्रेयर बोली जाती है, वो मैं आपको कल आई वुड टेल यू। ओके। इंटेंशन स्लिप जो है वो आप येलो पेपर पे, जो ग्रोथ वाली इंटेंशन स्लिप है, वो आप येलो पेपर पे विद रेड कलर पेन बना सकते हो। और जो नेगेटिविटी रिमूवल या कोई भी चीज लाइफ में से रिमूव करनी है, उसके आप व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक कलर की इंक आप लिख सकते हो, या ब्लू कलर की इंक आप लिख सकते हो। ओके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। डेमो हम कल देखेंगे। एनीथिंग? ओके, सो आई एम गेटिंग नो क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, तो हम कल मिलते हैं। मीनवाइल आई विल सेंड यू दिस रिकॉर्डिंग एंड नोट्स आल्सो, यू कैन गो थ्रू नोट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और नहीं तो कल क्लास में भी पूछ सकते हैं। ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।